अस्सलाम वालेकुम जी। अ, हमारे कोर्स का जो नाम है वो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है एंड दैट इज़ योर लेक्चर नंबर 2। जो हमारे आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं। हम लोग फर्स्टली विल डिस्कस सम मेथड्स फॉर डाटा कलेक्शन, देन वी विल डिस्कस सम मेथड्स ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन that includes classification of data, tabulation of data, and then frequency of distribution. In the classification of data, we will discuss some basis of classification, and then we will discuss some types of classification. In the tabulation of data segment, we will discuss some types of tabulations. Then we will discuss how to construct a statistical table. Then we will read some general rules of tabulation. In the table of frequency distribution, we will try to learn how to construct the frequency distributions, then how to calculate relative frequency distribution, and then how to calculate cumulative frequency distribution. So before going to methods for data presentation, we'll see and try to remind the definition of statistics, which was the methods, the tools that provides collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data is called statistics. तो सबसे पहले आ जाती है चीज़ कलेक्शन, कि आप डाटा अपना कलेक्ट कैसे करते हो। तो डाटा जो होता है वो आपके पास बेसिकली दो फॉर्म्स में होता है। एक डाटा को आप प्राइमरी डाटा कहते हो, दूसरे डाटा को आप सेकेंडरी डाटा कहते हो। प्राइमरी डाटा के अंदर जो प्राइमरी डाटा जो होता है वो आपका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, ये आपका रॉ डाटा होता है। और प्राइमरी डाटा के जो सोर्सेज हैं वो आप थ्रू इन्वेस्टिगेशन, थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू क्वेश्चनर, थ्रू टेलीफोन्स, थ्रू ईमेल जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो सारे वो सभी जो है वो प्राइमरी डाटा कहलाते हैं। ठीक हो गया जी। फिर सेकंड आ जाता है आपका सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा वो होता है कि जो पहले से किसी ने कलेक्ट किया हो और बिल्कुल रेडी हो यूज़ के लिए, ठीक है, वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। और सेकेंडरी के डाटा के सोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपका फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जैसे आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जैसे आपका सेंसस बोर्ड्स हैं, ठीक है, या आपकी जो एनजीओज हैं वो है, या फिर आपके रिसर्च पेपर्स हैं, या फिर आपके न्यूज़पेपर्स। तो इस तरह से जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो आपके सेकेंडरी डाटा कहलाता है। ठीक है, फिर द नेक्स्ट पार्ट इज आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हो। तो उसमें देखिएगा, आफ्टर कलेक्टिंग डाटा द फर्स्ट टास्क फॉर द रिसर्चर is to organize and simplify the data so that it is possible to get a general overview of the result. जब आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो सबसे पहला टास्क जो आपके लिए होता है वो आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज या सिंप्लीफाई इस तरह करना चाहते हो कि आपको जो है वो जल्दी से उसकी समझ आ जाए। ठीक है, रॉ डाटा जो है वो डाटा विच इज़ नॉट ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड रॉ डाटा, एंड डाटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, जो डाटा ऑर्गेनाइज नहीं हुआ होता वो रॉ डाटा कहलाता है, और जब आप अपने डाटा की ओरिजिनल फॉर्म जो होती है आपके डाटा की वो आप बेसिकली अनग्रुप डाटा कहलाती है, और रॉ डाटा जो होता है वो अनग्रुप डाटा भी कहलाता है। फिर हम लोग देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा। टू
To get an understanding of the data, it is organized and arranged into a meaningful way. अपने डेटा की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको ऑर्गेनाइज और अरेंज इस तरह करते हैं ताकि उसका कोई मीनिंगफुल फॉर्म बन जाए। और इसको करने के कुछ तरीके हैं। द मेथड्स आर क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन। टैबुलेशन के अंदर आपके सिंपल टेबल्स आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल्स आ जाते हैं, स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स आ जाते हैं। देन आपके ग्राफ्स आ जाते हैं। ग्राफ्स में आपके बार ग्राफ्स है, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी उगी हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या है? The process of arranging data into homogeneous group or classes according to some common characteristic present in the data is called classification. एक ऐसा प्रोसेस है डाटा अरेंज करने को जिसमें आप करते क्या है, होमोजीनियस ग्रुप का मतलब होता है एक जैसे ग्रुप। जैसे अगर मैं स्टूडेंट की मिसाल लूँ, कॉमर्स के सारे स्टूडेंट की मिसाल, तो कुछ CS के स्टूडेंट है, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्टूडेंट, कुछ PBA के हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के होंगे, डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं सिर्फ BBA के स्टूडेंट से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँ तो फिर जो ग्रुप होगा वो जितने भी सारे स्टूडेंट्स होंगे या जितने आप लोग सभी मेरे पास पढ़ रहे हैं वो सारे मेरे लिए होमोजेनियस ग्रुप है। किस तरह के आप लोग सभी से अगर आपके डिग्री टाइटल पूछा जाए तो आप लोगों का डिग्री टाइटल क्या है? BBA है। तो BBA इटसेल्फ इज ए होमोजेनियस ग्रुप, ठीक है, जिसमें कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। या मैं अगर आप लोगों से इंफॉर्मेशन लूँ कि सिर्फ लाहौर वाले मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताएं, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि आप लोगों की सिटी जो है वो कॉमन कर दी। तो जब आप अपनी डाटा की अरेंजमेंट कॉमन करेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर करते हैं तब आप बेसिकली अपने डाटा को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर देखिएगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के 4 बेसिक क्लासिफिकेशन की बेसिस हैं, जिनमें पहली बेस जो है वो क्वालिटेटिव बेस है, दूसरी क्वांटिटेटिव बेस है, द थर्ड वन इज ज्योग्राफिकल बेस, द फोर्थ वन इज chronological or temporal base. Qualitative base, when the data are classified according to some quality or attributes such as sex, religion. अगर आप अपने डाटे को क्लासिफाई कर रहे हैं किसी क्वालिटी की बुनियाद के ऊपर तो वो क्वालिटेटिव बेस कहलाएगी, ठीक है जी। और अगर आप अपने डाटे को क्लासिफाई कर रहे हैं किसी क्वांटिटी की बुनियाद के ऊपर तो तब क्वांटिटेटिव बेस कहलाएगी। इसी तरह अगर आप अपने डाटे को क्लासिफाई कर रहे हैं ज्योग्राफिकल रीजन की बेस के ऊपर या लोकेशन की बेस के ऊपर तो वो ज्योग्राफिकल बेस कहलाएगी, ठीक है। और अगर आप अपने डाटे को क्लासिफाई या अरेंज कर रहे हैं टाइम के हवाले से तो तब क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल बेस है, ठीक है। बेस का मतलब बेसिकली ये है कि आप किस बुनियाद के ऊपर अपने डाटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, अरेंजमेंट उनकी किस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। तो 4 तरह की क्लासिफिकेशन की बेसिस हैं। पहली बेस क्वालिटेटिव बेस, दूसरी क्वांटिटेटिव बेस, तीसरी ज्योग्राफिकल बेस, चौथी क्रोनोलॉजिकल बेस। अब हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन की टाइप्स कितनी हैं। So basically there are 3 main types of classifications. The first one is one-way classification, the second one is two-way classification, the third one is multi-way classification. So what is one-way classification? If we classify observed data keeping in view single characteristic, this type of classification is called one-way classification. अगर आप अपना जो भी आपका ऑब्जर्व डाटा जो आपने कलेक्ट किया हुआ है आप उनको सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक की बुनियाद के ऊपर अगर अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो वन वे क्लासिफिकेशन कहलाएगी, ठीक है। And if you consider two characteristics at the time in order to classify the observed data, then we are doing two-way classification. अगर आप लोग दो कैरेक्टरिस्टिक एक ही वक्त पे कंसिडर कर रहे हो क्लासिफाई करने के लिए डाटा को जो आपके पास अवेलेबल है
तब आप टू वे क्लासिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड में भी क्लासिफाइड बाय रीजन एंड सेक्स। तीसरी जो है वो है, if we consider more than two characteristics at a time in order to classify the observed data, then we are doing multi-way classification. अगर तो आपके पास दो या दो से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक के ऊपर आप कंसिडर कर रहे हो उस एक ही टाइम के ऊपर क्लासिफिकेशन करने के लिए अपने ऑब्जर्व डाटा को, तब आप मल्टी-वे क्लासिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। एग्जांपल, आप रिलीजन भी ले रहे हो, सेक्स भी ले रहे हो, साथ में लिटरेसी भी ले रहे हो, तो वो मल्टी-वे क्लासिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्लासिफिकेशन में क्या देखा, पहले आपने अपना डाटा ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको तीन तरह की ज़रूरत होती है, तीन तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या तो आप क्लासिफिकेशन करते हैं, या आप टेबुलेशन करते हैं, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना, या आप ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा कि आप अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। उसमें चार तरह की आपकी बेसिस थी, क्वालिटेटिव बेस, क्वांटिटेटिव बेस, ज्योग्राफिकल बेस और क्रोनोलॉजिकल बेस। उसमें के बाद हम लोगों ने टाइप्स देखी, तो हमने टाइप्स में देखा वन वे क्लासिफिकेशन देखी, टू वे क्लासिफिकेशन देखी, थ्री वे क्लास और मल्टी वे क्लासिफिकेशन देखी, ठीक है जी।